हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की जो डेट है वो है 17 जुलाई और हम देखने वाले द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर थी। तो पहली न्यूज़ ये कवर है कि कंचनजंगा एरिया में भी ट्रेन की क्रैश हुई है। ठीक है, तो हमारे लिए ये नेशनल पार्क जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी इंसिडेंट के थ्रू। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क ऑल्सो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इट इज अ नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन सिक्किम इंडिया। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क या कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? सिक्किम में है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्टेड इन जुलाई 2016। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है आपके लिए कि द फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में सिर्फ एक ही मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, वो है कंचनजंगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। अब यहीं कंचनजंगा में ये ढोल यहीं पे मिलते हैं। अब ढोल क्या है? ये डॉग डॉग एंड वुल्फ की एक मिक्स कैटेगरी है, मिक्स स्पीसीज आप कह सकते हैं। ठीक है, ये ढोल यहीं पे मिलती है। अब इनकी स्टेटस देख लेते हैं। आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है ये ढोल और साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है। अगर आपसे पूछी जाएगी कि कौन सी नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व रिलेटेड है ढोल से, तो आपको पता होनी चाहिए कंचनजंगा नेशनल पार्क है। तो कुछ और हम बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। तो ये है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर, ये हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। कंचनजंगा आप देख सकते हैं सिक्किम में। मानस असम में। नोकरेक मेघालय में। दिब्रू सिखवा भी असम में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। सुंदरबन वेस्ट बंगाल। सिमलीपाल उड़ीसा। अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। ठीक है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश। पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश। रन ऑफ कच्छ गुजरात। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी ये 3 एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, कर्नाटका तमिलनाडु और केरला। तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये अगस्तमलय बायोस्फीयर रिजर्व 2 स्टेट में है ये, केरला और तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व और ग्रेट निकोबार। तो ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है जो आपको याद रखनी है। इसमें से यूपीएससी आपसे पूछ सकते हैं कि विच इज़ नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व, कोई दूसरी नाम देकर, या सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोस्फीयर रिजर्व, या आपसे ये भी पूछ सकती है कि विच ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इज कंसीडर टू बी मिक्स्ड मिक्स्ड बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ जैसे एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया या मिक्स हेरिटेज रिजर्व। तो ये आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। अब ये एक अभी बहुत ज़्यादा फ्लड लाइक सिचुएशन अभी केरला में हो गई है। अब ये फ्लड कैसे हुई है? ये प्रियार रिवर की वजह से, जो कहाँ है? केरला में। तो हम प्रियार रिवर को थोड़ी सी देख लेंगे। प्रियार रिवर यहाँ पे है। केरला में एक ही रिवर है। ठीक है, मेन रिवर। तो ये प्रियार रिवर यहाँ पे है। बाकी और भी रिवर्स आप देख सकते हैं। और ये केरला में ये वेम्बट लेक भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट? तो केरला में है ये। आप वेगई रिवर आप देख सकते हैं, कावेरी रिवर देख सकते हैं यहाँ पे, पुनियार रिवर या पल्लार रिवर, राइट? तो ये आप यहाँ मैप के थ्रू समझ सकते हैं। यूपीएससी आपसे नॉर्थ टू साउथ पूछ भी सकती है, पल्लार, पोमनियार, कावेरी, वैगई, फिर ये प्रियार। तो ऐसे आप इसे याद भी रख सकते हैं। अब एलिफेंट्स के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ थी कि केरला में अभी पॉपुलेशन इनकी देखने को डिक्लाइन देखने को मिली है, इसलिए ये न्यूज़ थी। और केरला के बारे में, सॉरी, केरला के बारे में नहीं, अब एलिफेंट्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो इंडियन एलिफेंट्स के बारे में देख लेते हैं। द इंडियन एलिफेंट इज़ नेटिव टू मेनलैंड एशिया विथ नियरली 3/4 ऑफ पॉपुलेशन फाउंड इन इंडिया। तो इंडियन एलिफेंट मेन नेटिव है कहाँ? तो एशिया में। और 3/4 तो इसकी पॉपुलेशन यहीं इंडिया में ही मिलती है। द स्पीसीज इज ऑल्सो फाउंड इन अदर कंट्रीज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में भी मिलती है, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। और थोड़ी सी
पॉपुलेशन चाइना में भी मिलती है। अब इस इंडियन एलिफेंट की स्टेटस क्या है आईयूसीएन में, तो एंडेंजर्ड है। द स्पीसीज इज स्मॉलर देन अफ्रीकन एलिफेंट, तो अफ्रीकन एलिफेंट से साइज में इंडियन एलिफेंट छोटी होती है। तो तीन टाइप की बेसिकली एलिफेंट है, ठीक है। एक तो ये इंडियन हो गई, एक अफ्रीकन एलिफेंट हो गई, और एक बुश अफ्रीकन बुश एलिफेंट होती है, और अफ्रीकन वाइल्ड एलिफेंट्स होती है। तो आप इन दोनों की भी स्टेटस आप देख ले। वैसे मैंने ये डिटेल में जो एलिफेंट पे वीडियो अपलोड करा हुआ है वो आप देख सकते हैं, वहाँ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये एक और न्यूज़ है, ये लिथियम बैटरी से रिलेटेड है। तो हम कुछ रिज़र्व देख लेते हैं, लिथियम रिज़र्व इंडिया में कहाँ कहाँ है। तो झारखंड में है, आंध्र प्रदेश सॉरी अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में है, नागालैंड में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में और जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। ये कुछ 7 रिजर्व्स है जहाँ से लिथियम एक्सट्रैक्ट होती है। अब हम देख लेते हैं प्रोड्यूसर टॉप 5 कौन से कंट्री प्रोड्यूसर है लिथियम के। तो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, फिर चिली, चाइना, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। आपको याद रखनी है, मे बी यूपीएससी इनडायरेक्टली पूछ सकती है, या तो लिथियम के बारे में ही कुछ जानकारी पूछ ले, कौन कौन सी एरिया में इंडिया में मिलती है ये पूछ ले, और एक स्टेटमेंट में आपसे ये भी पूछ सकती है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम की। जैसे कॉपर में एक बार यूपीएससी ने कॉपर के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें ऐसे किया था। तो यहाँ से आप ये समझ पाएंगे। अब ये चाइल्ड राइट्स पे थोड़ी सी आर्टिकल थी, इस आर्टिकल में तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बात यही की गई है कि क्या क्या राइट्स होनी चाहिए चाइल्ड्स के रिगार्डिंग। पर हमारे लिए इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट था, ये एक इंडेक्स। क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी हर साल इंडेक्स या रिपोर्ट पूछती है, राइट। हालांकि 2024 वाली प्रीलिम्स में नहीं पूछी यूपीएससी ने, पर जनरली पूछती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये यूनिसेफ के द्वारा रिलीज़ की जाती है। अब ये भी कुछ लाइफ फॉर्म बैक्टीरिया के बारे में आर्टिकल थी। आर्टिकल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बैक्टीरिया है वो इंपॉर्टेंट है। मे बी यूपीएससी आपसे पूछ ले कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई तो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो पता होनी चाहिए। तो आर्चिया और यूकार्या, ठीक है। तो ये दो जो है बैक्टीरिया है, ये आपको याद रखनी है। अब अर्जेंटीना में कुछ चल रही वहाँ, जैसे आपको पता होगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, राइट। तो उसको रिकवर करने के लिए कुछ बात चल रही है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए मैप इंपॉर्टेंट है, वही देख लेते हैं। ये अर्जेंटीना, ये साउथ अमेरिका की मैप है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप अर्जेंटीना कौन कौन सी बाउंड्री शेयर होती कंट्री से। तो उरुग्वे, परुग्वे, बोल्विया, चिली, तो इनसे इनकी बाउंड्री शेयर होती है। ये आप देख सकते हैं ब्राज़ील यहाँ पे। ब्राज़ील के बारे में भी मे भी पूछ सकती है यूपीएससी, कौन कौन से कंट्री से शेयर होती है। क्योंकि नॉर्थ साउथ अफ्रीका में साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री जो है वो ब्राज़ील ही है, और बहुत बड़ी इसकी लैंड बाउंड्री, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सूरीनाम से होती है, फिर वेनेजुला से होती है, कोलंबिया से होती है, इक्वाडोर से नहीं होती, ठीक है। पेरू से होती है, बोलिविया से होती है, पैराग्वे से होती है, उरुग्वे से होती है, और अर्जेंटीना से होती है। याद रखनी है आपको कि इक्वाडोर से नहीं होती है। अब ये कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि अभी भी फोर्स लेबर या स्लेवरी लेबर्स जो है वो उसकी अभी भी प्रोमिनेंट है वर्ल्ड में। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़ आर्टिकल के द्वारा। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी, यूनाइटेड नेशन के अंदर है ये, हुज मैंडेट इज़ टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस बाय सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। तो लेबर स्टैंडर्ड्स के लिए जो जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, या उनकी वेलफेयर के लिए ये बॉडी है। ये फाउंड कब हुई थी, तो 1919 में। हेडक्वार्टर्स का है जिनेवा है। आईएलओ इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर लॉ। क्योंकि ये जो बॉडी है ये कंट्रीब्यूट बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर इसलिए है क्योंकि बहुत सारी कंट्री इनके रिकमेंडेशन पे लॉज भी बनाती हैं लेबर के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आईएलओ रिसीव द नोबेल पीस प्राइज इन 1969। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अभी तक एक ही बार मिली है, ठीक है। अब ऐसे इसकी 8 कन्वेंशन है आईएलओ की, जिसमें से हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 8 में से 6 जो कन्वेंशन है वो इंडिया ने साइन किया हुआ है। तो कौन कौन से वो 6 कन्वेंशन है वो देख लेते हैं। मे बी कन्वेंशन पे ही आपसे
यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ ले। तो फोर्स लेबर कन्वेंशन साइन किया हुआ है हम लोगों ने, अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर लेबर कन्वेंशन। ठीक है, तो ये 6 हैं जो इंडिया ने साइन करी हुई है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। अब दो कौन कौन से इंडिया ने नहीं रेक्टिफाई किया हुआ है, तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन। तो ये 2 कन्वेंशन है जो जो आईएलओ की जो इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं करी है। अब ये कुछ इमेज थी माउंट इटना के बारे में। तो आपको मैंने बताया हुआ था कि माउंट इटना कहाँ पे है, तो इटली में, ये सिसली, इटली की एक सिसली सिटी है, वहाँ पे है माउंट इटना। और कहाँ है, ये मेडिटेरियन सी है और ये आयनियन सी के बीच में है। और आप इटली की मैप भी देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही न्यूज़ में थी माउंट इटना। कौन कौन सी कंट्री से शेयर होती है बाउंड्री, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया से होती है बाउंड्री शेयर। ये एक इमेज प्रोमिनेंट अवेलेबल थी क्योंकि अभी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रही है नायरोबी केनिया में, तो हमारे लिए मैप जानना ज़रूरी है। तो ये है केनिया, कौन कौन से बाउंड्री शेयर होती है इंटरनेशनल बाउंड्रीज की कंट्री से, तो ये देख लेते हैं। सोमालिया, इथोपिया, साउथ सूडान, युगांडा, फिर तंजानिया। तो ये टोटल 5 कंट्री है जिससे बाउंड्री शेयर होती है। कुछ और डिटेल में मैप देख लेते हैं। तो चालबी डेजर्ट आप देख सकते हैं, केनिया में भी डेजर्ट है, इसे कहते हैं चालबी डेजर्ट। यहाँ पे लेक तुर्काना है यहाँ पे। ठीक है, ये आप ग्रेट रिफ्ट वैली भी देख सकते हैं, ये केनिया में ही है। ठीक है, अब कुछ कुछ रिवर है, ताना रिवर केनिया में ही है, अथी रिवर भी केनिया में है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ आपको लेक, रिवर्स और कुछ डेजर्ट और ये वैलीज वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो वो आपको याद रखनी है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि लेक विक्टोरिया से बाउंड्री शेयर भी होती है। तो लेक विक्टोरिया की तो बेसिकली 3 ही से होती है, ये है युगांडा से होती है, केनिया से होती है और तंजानिया से होती है। अब ये भी एक न्यूज़ है द हिंदू में कवर कि अभी ओमान, 4 पाकिस्तानी वेर किल्ड इन शूटिंग नियर ओमान। ठीक है, तो अब हम ओमान की मैप देख लेते हैं। ये है ओमान, अरेबियन सी है यहाँ पे, गल्फ ऑफ ओमान। अब कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन से होती है। अभी चाइना ने अभी सोलोमन गवर्नमेंट को 20 मिलियन की अभी फाइनेंशियली हेल्प करी है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सी सोलोमन आइलैंड को देखना। ठीक है, तो ये सोलोमन आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और पापुआ न्यू गिनी के साइड में, राइट साइड में, ये सोलोमन सी के पास है। और ये जो है ये है सोलोमन आइलैंड्स। तो आज के लिए बस इतनी ही थी न्यूज़ में। हम देख लेते कुछ एमसीक्यू। तो विच अमंग द फॉलोइंग वोल्केनोज इज नॉट एन एक्टिव वोल्केनो? ऑप्शन ए माउंट इटना, ऑप्शन बी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी माउंट किया, ऑप्शन डी माउंट वेसुवियस। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो इसकी करेक्ट आंसर है माउंट किलिमंजारो। तो ये एक्टिव नॉन एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो। कुछ रिपोर्ट्स आपके लिए मैंने फ्रेम करे हुए हैं क्वेश्चन, तो आप इसे भी देख लें। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, ऑप्शन ए आईलो, ऑप्शन बी आईएमएफ, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी G20। तो वीडियो को पॉज करके आंसर आप कमेंट में बताएं। तो चलिए इसकी आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है ये आईलो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं, एक और एमसीक्यू। चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो आपको वीडियो को पॉज करके इसकी आंसर करनी है। तो इसकी करेंट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यूनिसेफ के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। तो अब ये आर्टिकल में, तो आपको ये याद रखनी है, यूनिसेफ। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।